अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के लास्ट 5 न्यूमेरिकल 3.6 से लेके 3.10 तक। न्यूमेरिकल नंबर 3.6 कहता व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 20 kg स्फीयर हुज डायामीटर इज़ 60 सेंटीमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg स्फीयर का क्या होगा अगर उसका डायामीटर 60 सेंटीमीटर हो। मैस हमारे पास गिवन है, डेट इज 200 kg, डायामीटर 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6। अब यहाँ से हम इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू d/2, तो 0.3 मीटर मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हमें जो है वो बॉडी गिवन है, डेट इज स्फीयर। तो हम यहाँ पे फिर स्फीयर का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्लाइड में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूलाज गिवन है। तो स्फीयर का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डेट इज 2/5 mr²। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें। मैस की जगह पे मैंने पुट कर दिया 200 और रेडियस की जगह पे 0.3। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.7 कहता है सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। अल्टीट्यूड है उसका 200 किलोमीटर, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ से 200 किलोमीटर अबव। कहता है अज्यूमिंग द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अगर अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर हो, कहता है कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करता है। मैस ऑफ अर्थ हमारे पास 6 × 10⁻24 kg। अब ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। इन केस अगर हमें रेडियस गिवन ना होता तो रेडियस की भी वैल्यू हम खुद से पुट करते हैं। हाइट हमारे पास गिवन है 200 किलोमीटर और ऑर्बिटल स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। ऑर्बिटल स्पीड का हमारे पास फार्मूला है v = √g/m। अब इसके अंदर ये जो स्मॉल r की वैल्यू है ये बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है। जब हम सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके अंदर रेडियस प्लस हाइट ये दोनों चीज़ें आएंगी। अब इसके लिए दूसरा तरीका तो ये है, या तो मैं आर की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लूँ और इसको फिर मीटर में कन्वर्ट कर लूँ, जैसे कि मैंने इस न्यूमेरिकल के अंदर किया। और दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ही लिख लूँ कैपिटल R+H। दोनों की वैल्यूज़ मेरे पास अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें इस वैल्यू को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हाइट को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस फार्मूले के अंदर डायरेक्ट मैं यहाँ पे कैपिटल R+H की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। वो मेथड भी ठीक है। तो आप जो मेथड आपको आसान लगे आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। कैपिटल R+H 6400 + 200, तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा 6600 किलोमीटर इंटू 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट अगर मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट करूँ, g मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻⁻11। तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। मैस ऑफ अर्थ भी आपको याद होना चाहिए। और ये मेरे पास r की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की थी वो मैंने यहाँ इधर पुट कर दी। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करें। जो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी या ऑर्बिटल स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आप 1000 से डिवाइड करें। ये हमारे पास 7.8 किलोमीटर पर सेकंड ऑर्बिटल स्पीड आ गई। नेक्स्ट मेरे पास 3.8 कहता है स्पेस स्टेशन हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 मीटर। एक स्पेस स्टेशन है जिसका रेडियस 20 मीटर है एंड रोटेट एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड। और उसकी जो वेलोसिटी है वो 0.5 रेडियन पर सेकेंड है। कहता है व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय द एस्ट्रोनॉट ऑन द स्पेस स्टेशन। जो एस्ट्रोनॉट है उनके ऊपर कितनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो लग रही होगी या वो कितनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी को फील कर रहे हैं। अब
आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। रेडियस हमारे पास गिवन है स्टेशन का, डेट इज 20 मीटर। वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। अब एंगुलर वेलोसिटी आर्टिफिशियल ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लूं जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो इस केस में फिर हमारे पास जो हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी का टॉपिक था उसके अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। ये प्रूफ भी हमारे पास वहाँ पे मौजूद है। A इज इक्वल टू वी स्केयर बाई आर। ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर। तो ये मेरे पास बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर हम इस एक्सप्रेशन को या इस एक्सेलरेशन को नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो जब ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो फिर हम इस ए को जी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास एंगुलर मोशन है, तो इस v को मैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा के साथ जब रिप्लेस करूंगा, तो इस v की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। r जो है वो एक r के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो उस आर्टिफिशियल ग्रेविटी के लेक्चर के अंदर ये प्रूफ गिवन है। बुक के अंदर मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू जो है वो उसने इस टॉपिक के अंदर भी डायरेक्ट लिखी हुई है, आप इसका प्रूफ जो है वो देख लें। अब इसके अंदर इस a को मैं g के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ ड्यू टू ग्रेविटी। रेडियस मेरे पास 20 था, एंगुलर वेलोसिटी 0.5, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करें। g की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.9। अ बाइसिकल व्हील्स हैड एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक बाइक है, बाइक के व्हील का एंगुलर मोमेंटम मेरे पास 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। एंगुलर वेलोसिटी है उसकी 2 रेडियन पर सेकेंड। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। एंगुलर मोमेंटम मेरे पास 10, एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड। आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करना है। बिल ऑब्वियस सी बात है, रोटेट कर रहा है, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा से इसकी हम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू एल बाई ओमेगा 10 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.10। स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, इसको हम आसान तरीके से समझ के करेंगे विद डायग्राम, और इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान तरीके से जो है वो इसको हम देखेंगे। कहता डाइवर कम्स ऑफ अ बोर्ड with arm straight up and legs straight down, giving him a moment of inertia 18 kilogram meter square about the axis of rotation। एक मेरे पास डाइवर है, जब वो डाइविंग बोर्ड उसने लीव करना था, उसको लीव करने से पहले उसकी आर्म स्ट्रेट थी और लेग भी स्ट्रेट थी, यानी कि ऑलमोस्ट हम इस पोजीशन के ऊपर कह सकते हैं जब वो डाइविंग बोर्ड को उसने लीव किया, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। इस पॉइंट के ऊपर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अब ये हमारे पास इसका 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ गया इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या I1 का हम नाम भी इसको दे सकते हैं। कहता है देन टक्ड इनटू अ स्मॉल बॉल डिक्रीजिंग his moment of inertia to 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। स्मॉल बॉल की पोजीशन में, यानी कि उसके बाद ये इस पोजीशन में आ गया, बॉल की शेप में बन गया, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कम हो गया 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। इधर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इन दो वैल्यूज़ को हमने इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दे दिया। कहता वाइल टग्ड ही कंप्लीट मेक 2 कंप्लीट रोटेशन इन 1 सेकेंड। अगर वो टक्ड पोजीशन में था, ये मेरे पास टक्ड पोजीशन है, जिस तरह वो बॉल की शेप में बन गया, उसने अपनी बॉडी को क्लोज कर लिया, तो वो 2 कंप्लीट रोटेशन कर रहा था 1 सेकेंड में। यहाँ से मैं उसकी अब ये जो वेलोसिटी, ये उसने जो रोटेशन दी है, ये इस पॉइंट के लिए दी है जब वो क्लोज टक पोजीशन में था, इस पॉइंट के लिए उसने नहीं हमें दी।
तो इस वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो मेरे पास वेलोसिटी आएगी उसको मैं इस फार्मूले से फाइंड कर सकता हूँ, ओमेगा 2 इज इक्वल टू थीटा बाई टी। 2 कंप्लीट रोटेशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गई 2, टाइम मेरे पास 1 सेकेंड, 2/1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये मेरे पास ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई। दिस इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। कहता है इफ ही हैड नॉट टक्ड एट ऑल, अगर अपनी बॉडी को ये क्लोज पोजीशन में ना लेके जाए, हाउ मेनी रेवोल्यूशन विड ही मेड इन 1.5 सेकेंड फ्रॉम बोट टू वाटर। अगर ये इस पोजीशन के अंदर ना जाए, इसी पोजीशन में रहे, तो फिर कितनी रेवोल्यूशन ये 1.5 सेकेंड में मुकम्मल करेगा। अब इसके लिए यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी थी डेट इज ओमेगा 1, और ये मेरे पास जो इसकी वेलोसिटी थी ओमेगा 2। ओमेगा 2 की वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट कर ली है, डेट इज 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ओमेगा 1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उसने हमें बता दिया है कि रेवोल्यूशन वो कितनी मुकम्मल करेगा, डेट इज थीटा 1 इन 1.5 सेकेंड। तो इसको मैं एज इट इज इसके एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ, थीटा 1 बाई 1.5। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन थीटा 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सिंपल मेरे पास इसके लिए फार्मूला है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यहाँ पे मैंने ओमेगा 1 की वैल्यू पुट की जो मैंने यहाँ से फाइंड की थी, थीटा 1 डिवाइडेड बाई T1। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, थीटा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, T1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, I1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर पुट करी। I2 की वैल्यू 3.6, ओमेगा 2 की वैल्यू 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को रेडियन पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक मेथड इसका ये भी है कि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करता हूँ, फिर मेरे पास आंसर भी रेडियन पर सेकेंड में आएगा और मुझे दोबारा उसकी वैल्यू को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो मेथड जो है वो कन्वर्जन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, तो बेहतर ये है कि हम यही मेथड फॉलो करें। अगर मुझे आंसर रेवोल्यूशन के अंदर रिक्वायर्ड है तो फिर मैं इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में रहने दूं, मैं इसको रेडियन पर सेकंड में चेंज ना करूं। अदरवाइज आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, आपके पास उसकी रेडियन पर सेकंड इसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर भी आपके पास फिर आंसर रेडियन पर सेकंड में रेडियन के अंदर आएगा और आप फिर उसको जो है वो रेवोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक मेथड। तो यहाँ पे I2 इंटू ओमेगा 2 इंटू T1 इसकी वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय I1, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.6 रेवोल्यूशन। तो ये स्टूडेंट हमारे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल थे। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।